हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, ये हमारी क्लास आज की चौथी क्लास रहने वाली है। ये क्लास हमने बिहार स्टेट टेक्निकल कमीशन बीएसटीसी की तरफ से जो वर्क इंस्पेक्टर की वैकेंसी चल रही है उसके रिगार्डिंग हमने ये क्वेश्चन सीरीज चला रखी है। इस सीरीज के अंदर मैं आपको 1000 से 1200 क्वेश्चन के आसपास कराऊंगा और साथ ही में मैं आपके लिए कुछ थ्योरी की क्लासेस बहुत जल्दी शुरू करने वाला हूँ, जिसमें आपकी थ्योरी सिविल और प्लम्बर और जो सर्वेयर ट्रेड है उसके जो मोस्ट टॉपिक्स है, जिसमें फुल फॉर्म्स है या कोई फॉर्मूलेज है या कुछ भी जो मोस्ट टॉपिक आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक है उन सभी पे भी बहुत जल्दी क्लास शुरू करूँगा। तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए स्टूडेंट्स के पास में। और आपकी कोई भी राय हो, कोई क्यूरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पे आप आते हो, अगर वीडियो में दी गई जानकारी या क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो ये क्लास हमारी आज की चौथी क्लास रहने वाली है और इससे पहले हमने 3 क्लास कर ली है बीएसटीसी के रिगार्डिंग। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, यह क्लासेज के सारे जो क्वेश्चन है उसकी पीडीएफ में टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करता हूं। तो आप टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा आप टेलीग्राम से डायरेक्ट खुद भी जाके चैनल को सर्च करते हैं। सर्च करने के लिए आपको क्या सर्च करना है, एडुटेक ITI डालना है। फिर ITI के बाद आपको BSTC डालना है। BSTC डालोगे तो आपको ये चैनल का लिंक और चैनल प्राप्त हो जाएगा। तो आप वहाँ से भी जुड़ सकते हो, क्योंकि मैं उसी चैनल पे आपको सारे क्लासेस, सारे वीडियो के नोटिफिकेशन और जो PDF है आपकी, और बहुत जल्दी आपकी जो थ्योरी के मोस्ट टॉपिक के क्वेश्चन हैं या टॉपिक्स हैं उनकी भी आपको PDF शेयर करूँगा। तो आप वहाँ से जुड़ जाइएगा। तो गाइज हम इस क्लास को शुरू करते हैं। इससे पहले मैंने आपको बता दूं 60 क्वेश्चन पहले करवा दिए हैं 3 क्लास के अंदर, पर क्लास 20 क्वेश्चन के हिसाब से। लेकिन मैं आज आपसे अब कंटिन्यू आपके जो क्वेश्चन है वो आगे से आगे बढ़ाता रहूँगा। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 21 से, वैसे तो हमारा 61 नंबर क्वेश्चन है लेकिन हम इस काउंटिंग को 21 क्वेश्चन से आज शुरू करते हैं नए सिरे से। तो यहाँ से आप आगे आपके क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे और आज की क्लास में हम 30 से 35 या 40 क्वेश्चन के आसपास करने की कोशिश करेंगे। तो आप वीडियो में अंत तक बने हुए रहिएगा। तो सबसे पहला हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सिविल ट्रेड के रिगार्डिंग है आपका, कि कंक्रीट में स्लैग या फ्लाई ऐश क्यों लगाया जाता है। रंग बदलने के लिए, ताकत बढ़ाने और टिकाऊ बनाने के लिए, ऊंचाई कम करने के लिए और पानी रोकने के लिए। तो ये आपका इसमें है, कंक्रीट में स्लैग या फ्लाई ऐश क्यों लगाया जाता है। तो इसका आंसर रहेगा ताकत बढ़ाने और टिकाऊ बनाने के लिए स्लैग या फ्लाई ऐश लगाया जाता है। लगाया नहीं जाता, मतलब मिलाया जाता है। ताकत बढ़ाने और टिकाऊ बनाने के लिए स्लैग और फ्लाई ऐश से कंक्रीट की शक्ति बढ़ती है और यह अधिकतम टिकाऊ बनता है। इसके आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 22। दीवारों में क्रैक आने का मुख्य कारण क्या है। जैसी कोई भी दीवार रहती है वहां पे क्रैक आ जाती है, दीवारें फट जाती है, दीवारें गिरने लग जाती है। उसका मुख्य कारण क्या रहता है। गलत सामग्री और मिश्रण अनुपात, पानी की कमी की वजह से, रंग बदलने की वजह से और ऊंचाई बढ़ाने की वजह से। तो इसका आंसर रहेगा आपका गलत सामग्री और मिश्रण अनुपात। जैसे आप जब दीवारें वगैरह या होम या मकान जो भी बनाते हो उस टाइम पे अगर आप गलत सीमेंट बालू पानी का अनुपात सही नहीं मिलाते हो तो दीवारों में दरारें आने की संभावना बढ़ जाती है। इसका आंसर रहेगा गलत सामग्री और मिश्रण के अनुपात की वजह से दीवारों में क्रैक आने लग जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 रहेगा हमारा, कंक्रीट में क्यूरिंग क्यों किया जाता है। रंग बढ़ाने के लिए, मजबूत और टिकाऊ बनाने के लिए, वजन कम करने के लिए, पानी रोकने के लिए। तो कंक्रीट में क्यूरिंग मजबूत और टिकाऊ बनाने के लिए किया जाता है। क्यूरिंग से कंक्रीट धीरे धीरे सेट होता है और अधिकतम ताकत प्राप्त करता है। इसके अलावा आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 24। स्लैब में जॉइंट क्यों बनाए जाते हैं। रंगाई के लिए, तापमान और संकुचन के लिए, ऊंचाई बढ़ाने के लिए, पानी रोकने के लिए। तो स्लैब में जॉइंट तापमान और संकुचन को सहन करने के लिए बनाए जाते हैं। जॉइंट स्लैब में फैलाव और सिकुड़ाव के कारण दरारें रोकते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 25 रहेगा, प्लास्टर का मोटा स्तर किसे कहते हैं। जो प्लास्टर रहता है इसका, ये आपके लिए मोस्ट क्वेश्चन है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। प्लास्टर का मोटा स्तर किसे कहते हैं। फाइन प्लास्टर को,
कोर्स प्लास्टर को, सीमेंट प्लास्टर को या गारा को? तो इसका आंसर रहेगा कोर्स प्लास्टर को प्लास्टर का मोटा स्तर कहते हैं। तो इसमें कोर्स प्लास्टर दीवारों को मोटा लेयर होता है जिससे दीवार मजबूत और स्थिर बनती है। क्वेश्चन नंबर 26 रहेगा आपका, ईंटों की क्वालिटी मापने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? ये क्वेश्चन भी आपका मोस्ट क्वेश्चन रहेगा, इसको नोट कर लीजिएगा या याद कर लीजिएगा, आपके लिए मोस्ट क्वेश्चन है कि ईंटों की क्वालिटी को मापने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? स्ट्रेंथ टेस्ट, रंग टेस्ट, वजन टेस्ट और तापमान टेस्ट। तो इसका आंसर रहेगा आपका स्ट्रेंथ टेस्ट किया जाता है। स्ट्रेंथ टेस्ट से ईंट की ताकत और टिकाऊपन का पता चलता है। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा 27, स्केप फोल्डिंग में सुरक्षा के लिए क्या जरूरी होता है? स्केप फोल्डिंग में सुरक्षा के लिए मजबूत प्लेटफॉर्म, गार्ड रेल, रंग बदलना, ऊंचाई कम करना, पानी का प्रबंधन। तो इसका आंसर रहेगा मजबूत प्लेटफॉर्म और गार्ड रेल की वजह से सुरक्षा जरूरी रहता है। प्लेटफॉर्म और गार्ड रेल मजदूरों के लिए सुरक्षा के लिए जरूरी है। ये क्वेश्चन हमारे कुछ सिविल ट्रेड से थे। अब हम क्वेश्चन जो प्लम्बर ट्रेड है, प्लम्बर ट्रेड के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। पीवीसी पाइप को जोड़ने के लिए कौन सा तरीका इस्तेमाल होता है? गलू सिलिकॉन, रंग, बालू और पानी। तो इसका आंसर रहेगा वो गलू सिलिकॉन। पीवीसी पाइप को जो आप जैसे कोई भी पाइप है या जैसे इस पाइप है, ये पाइप का 1 इंच की मोटाई है, इसके अंदर आपको जैसे आधा इंच की पाइप को जोड़ना है। इस पाइप को इसे अंदर लेने के लिए जब इसको पाइप को रेड्यूसर या पाइप जॉइंट के अंदर या बेंड है या टी आप कहीं भी जोड़ते हो तो इसके लिए किस सामग्री से आप इससे जोड़ते हो? तो इसका आंसर रहेगा सॉल्यूशन और गलू सिलिकॉन से जोड़ा जाता है। गलू या सिलिकॉन से पीवीसी पाइप को मजबूत और लीकेज फ्री जोड़ा जाता है। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा 29, वाटर सप्लाई पाइपलाइन में दबाव कम होने का मुख्य कारण क्या हो सकता है? लीकेज या ब्लॉकेज, रंग बदलना, पाइप हल्का होना, ऊंचाई बढ़ाना। तो लीकेज या ब्लॉकेज के कारण पाइप वाटर सप्लाई की पाइप में दबाव कम हो सकता है, क्योंकि लीकेज और ब्लॉकेज के वजह से दबाव का मुख्य कारण हो सकता है कम होने का। तो इसका आंसर रहेगा आपका लीकेज या ब्लॉकेज। पाइप में रिसाव या जाम होने से दबाव कम हो जाता है। हॉट वाटर पाइपलाइन में पीवीसी का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? रंग बढ़ाने के लिए, गर्म पानी सहन करने के लिए, वजन कम करने के लिए या दबाव बढ़ाने के लिए? तो हॉट वाटर पाइपलाइन में पीवीसी का इस्तेमाल गर्म पानी को सहन करने के लिए किया जाता है। इसका जो आंसर है आपका गर्म पानी को सहन करने के लिए। पीवीसी ऊंचे तापमान में टिकाऊ रहता है और लीकेज को रोकता है। तो पीवीसी पाइप जो है ऊंचे तापमान को सहन कर सकती है। इसके आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, पाइपलाइन में गेट वाल्व का मुख्य उद्देश्य क्या है? पानी पूरी तरह से खोलना या बंद करना, दबाव बढ़ाना, पानी को रंग देना या पाइप जोड़ना। तो इसका आंसर रहेगा आपका पानी पूरी तरह से खोलना या बंद करना। गेट वाल्व का मतलब यही रहेगा कि पानी को पूरी तरह से खोलना या बंद करना। गेट वाल्व को पूरी तरह से खोल या बंद किया जा सकता है, प्रवाह को नियंत्रित करता है गेट वाल्व। इसके आगे हमारा क्वेश्चन रहेगा 32, पाइपलाइन में मापने का उपकरण क्या कहलाता है? पाइपलाइन में मापने का उपकरण क्या कहलाता है? गेज, ग्लू, बबल और वाइब्रेटर। तो गेज की वजह से ही पाइपलाइन में मापने का उपकरण कहलाता है। गेज से पाइपलाइन में पानी का दबाव मापा जाता है। तो इसमें क्वेश्चन है कि पाइपलाइन में पानी का दबाव मापने का उपकरण क्या कहलाता है? तो गेज इसका आंसर रहेगा। पाइप फिटिंग में एल्बो का क्या काम रहता है? ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है। तो इसका काम रहता है पाइपलाइन की दिशा बदलना, पानी रोकना या रंग बदलना या दबाव कम करना। एल्बो का काम क्या रहेगा? पाइपलाइन की दिशा बदलना। एल्बो ऐसा रहता है 90 डिग्री पर जो पाइपलाइन को दिशा बदलते हैं, 90 डिग्री के एल्बो रहते हैं। तो उसकी आंसर रहेगा आपका दिशा पाइपलाइन में मोड़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वाटर मीटर किस लिए लगाया जाता है? पानी की खपत मापने के लिए वाटर मीटर का इस्तेमाल किया जाता है। अब कुछ क्वेश्चन हमारे सर्वे या ट्रेड से रहेगा, जिसमें ये क्वेश्चन है फर्स्ट कि ट्रांजिट और लेवल में मुख्य अंतर क्या है? तो आपका आंसर रहेगा ट्रांजिट कोण मापता है, लेवल ऊंचाई, या ट्रांजिट ऊंचाई मापता है, लेवल कोण दोनों एक जैसे। ट्रांजिट पानी मापता है या दबाव? तो इसका आंसर रहेगा ट्रांजिट कोण मापता है और लेवल ऊंचाई। इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, यह आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ट्रांजिट और लेवल में ट्रांजिट कोण को मापता है और लेवल जो कि लेवल ऊंचाई को मापता है। इसके आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 36, बैक साइड रीडिंग क्यों ली जाती है? ऊंचाई मापने के लिए, दो बिंदु की ढलान मापने के लिए,
पाइप जोड़ने के लिए या रंग बदलने के लिए? तो आपका आंसर रहेगा दो बिंदुओं के बीच ढलान मापने के लिए बैक साइड की रीडिंग ली जाती है। बैक साइड रीडिंग में ढलान और ऊंचाई का सही मापन होता है। इसके आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 37, साइड शॉर्ट सर्वे कब लिया जाता है? साइड शॉर्ट सर्वे की बात करें जो कब लिया जाता है, इसके बारे में हम बात करें तो आपका जो है मुख्य लाइन से दूर बिंदु मापने के लिए या पानी मापने के लिए या रंगाई के लिए या फाउंडेशन मापने के लिए। तो साइड शॉट का उपयोग मुख्य लाइन से दूर बिंदु मापने के लिए उपयोग किया जाता है। साइड शॉट से मुख्य सर्वे लाइन के किनारों का सटीक मापन किया जाता है। इसके आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 38, ट्राइंगुलेशन सर्वे किस लिए किया जाता है? ऊंचाई मापने के लिए, दूरी या कोण मापने के लिए, पानी रोकने के लिए या पाइप जोड़ने के लिए? तो इसका आंसर रहेगा ट्रायंगुलेशन सर्वे का दूरी और कोण मापने के लिए ट्रायंगुलेशन से भूमि का सटीक नक्शा तैयार किया जाता है। इसके आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 39, लेवलिंग में स्टॉप किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। इसके लिए ऊंचाई मापने का उपकरण, कोण मापने का उपकरण, पानी रोकने का उपकरण और पाइप जोड़ने का उपकरण। तो लेवलिंग में स्टॉप से ऊंचाई मापने का उपकरण कहलाता है। स्टॉप से किसी बिंदु की ऊंचाई का सटीक मापन किया जाता है। इसके अलावा ये थियोडाइट का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा ऊंचाई मापना या कोण और दिशा मापना या दूरी मापना या पानी रोकना। तो थियोडाइट में जो भूमि सर्वे के लिए कोण और दिशा का सटीक मापन करता है, थियोडोलाइट से कोण और दिशा का मापन किया जाता है। इसके आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 41। ये कुछ क्वेश्चन अभी सिविल ट्रेड से स्टार्ट हो गए हैं वापस से। स्ट्रिप फाउंडेशन किस प्रकार की दीवारों में उपयोग होती है? स्ट्रिप फाउंडेशन की बात करें तो किस प्रकार की दीवारों में उपयोग होती है? ये क्वेश्चन भी आप याद रख लीजिएगा। हल्की दीवारों में, भारी दीवारों में, रंग बदलने के लिए या पानी रोकने के लिए। तो इसका स्ट्रिप फाउंडेशन का आंसर रहेगा हल्की दीवारों के लिए। हल्की दीवारों के लिए स्ट्रिप फाउंडेशन की उपयोग किया जाता है। स्ट्रिप फाउंडेशन हल्की दीवारों के लिए उपयुक्त और कम गहराई वाला होता है। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका 42, ब्लॉक वॉलिंग में हेडिंग और स्ट्री की भूमिका क्या रहती है? ब्लॉक वॉलिंग में हेडिंग और स्ट्री की भूमिका दीवार को रंग देने के लिए, ईंटों को सही ढंग से जोड़ने के लिए, पानी रोकने के लिए। इसके अलावा आपका नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा ऊंचाई बढ़ाने के लिए। तो इसका आंसर रहेगा आपको ईंटों को सही ढंग से जोड़ने के लिए। हेडिंग और स्ट्रिक से दीवार मजबूत और टिकाऊ बनती है। इसके आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 43, कंक्रीट में वाइब्रेटर का उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसका हवा और बबल निकालने के लिए कंक्रीट में वाइब्रेटर का उपयोग किया जाता है। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका फर्श में एक्सपेंशन जॉइंट क्यों बनाए जाते हैं? ये क्वेश्चन भी आप याद रख लीजिएगा। एक्सपेंशन जॉइंट क्यों बनाए जाते हैं? रंगाई के लिए, तापमान के कारण फैलाव और सिकुड़ाव सहने के लिए, या ऊंचाई बढ़ाने के लिए, या पानी रोकने के लिए? तो इसका आंसर रहेगा आपका तापमान के कारण। और जो फर्श में एक्सपेंशन जॉइंट बनाते हैं वो तापमान के कारण और फैलाव के सिकुड़ाव सहने के लिए एक्सपेंशन जॉइंट बनाए जाते हैं। इसके आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा एक्सपेंशन जॉइंट दरारों को रोकने के लिए जरूरी है। फाउंडेशन की गहराई का निर्धारण किससे होता है? मिट्टी की शक्ति की भार से, रंग से या ऊंचाई से? तो इसका आंसर रहेगा आपका जो फाउंडेशन की गहराई का है ऊंचाई के आधार पे या पानी के रंग से। तो इसका आंसर रहेगा आपका मिट्टी की शक्ति और भार से। फाउंडेशन की गहराई और भार की मिट्टी की ताकत पर निर्भर करता है। इसके आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 46, कोर्स प्लास्टर का उद्देश्य क्या है? जो कोर्स प्लास्टर किया जाता है उसका उद्देश्य क्या है? किस वजह से कोर्स प्लास्टर किया जाता है? दीवार चिकनी करने के लिए, दीवार मजबूत और स्थिर बनाने के लिए, फर्श बनाने के लिए, या पानी रोकने के लिए? तो कोर्स प्लास्टर का उद्देश्य रहता है दीवार को मजबूत और स्थिर बनाने के लिए कोर्स प्लास्टर का उपयोग किया जाता है। कोर्स प्लास्टर मोटा लेयर होता है और जो दीवार को मजबूती प्रदान करता है। इसके आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 47, कंक्रीट में स्लैब क्रैक आने से कैसे रोका जा सकता है? जैसे कंक्रीट के अंदर स्लैब क्रैक आते हैं तो उसको रोकने के लिए हम क्या उपयोग करेंगे? सही मिश्रण और वाइब्रेशन, रंग बदलने से, पानी कम करने से, या ऊंचाई बढ़ाने से? तो इसका आंसर रहेगा सही मिश्रण और वाइब्रेशन का आप इस्तेमाल करोगे कंक्रीट आरसीसी के टाइम पे। जब भी आप सही मिश्रण से आरसीसी का जो मसाला है जो आप
मिश्रण तैयार करते हो आरसीसी का, तो उसको आपको एक तो पहले सही मिश्रण से अनुपात से तैयार करना। जैसे आपको सीमेंट कितना डालना है, बजरी कितनी डालनी है, कंक्रीट कितनी डालनी है, तो उसके एक तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा क्रैक रोकने के लिए। दूसरा आपको जैसे आरसीसी का मसाला या जो आप कंक्रीट तैयार करते हो उसको फिर आपको वाइब्रेटर के उपयोग से उसको वाइब्रेशन से पूरे हवा के बबल वगैरह सारे निकालने होंगे। तो इस वजह से आप ऐसा करके कंक्रीट में जो क्रैक आते हैं उसको रोक सकते हो। इसके आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा पाइप प्लम्बर ट्रेड से कुछ क्वेश्चन फिर से हो करेंगे हम। जैसे पाइपलाइन में लीकेज रोकने का सबसे आसान तरीका क्या है, तो टेप या सिलिकॉन का इस्तेमाल करके आप पाइपलाइन में लीकेज को रोक सकते हो। जोड़ों को सील करने के लिए टेप और सिलिकॉन सबसे प्रभावी होता है। इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हॉट वाटर पाइपलाइन में सीपीवीसी क्यों उपयोगी है, तो इसका आंसर रहेगा गर्म पानी को सहन करने के लिए हॉट वाटर पाइपलाइन में सीपीवीसी प्रयोग किया जाता है। इसके आगे हमारा क्वेश्चन रहेगा गेट वाल्व का कार्य क्या है, तो पानी पूरी तरह खोलना या बंद करना। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, ये क्वेश्चन पहले से थोड़े रिपीट हो गए, एक दो क्वेश्चन अब आगे से रिपीट नहीं हो गए, तभी हमने क्वेश्चन नंबर 21 से वापस स्टार्ट किया, तो ये पीडीएफ आपकी अब लंबी चलेगी। पाइपलाइन में रेड्यूसर का उपयोग क्यों किया जाता है, तो बड़े पाइप से छोटे पाइप में पानी स्थानांतरित करने के लिए रेड्यूसर का उपयोग किया जाता है। रेड्यूसर डायमीटर को बदलने और शाखा पाइप जोड़ने में मदद करता है। रेड्यूसर के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। रेड्यूसर ऐसा होता है जैसे ये मान लो आपका 1 इंच की रेड्यूसर है और जैसे आपको आधा इंच की कोई पाइप को जोड़ना है या आधा इंच की पाइप है मान लीजिए, तो आपको ये रेड्यूसर से जैसे यहाँ पे इसके ऐसे आएगा तो ये पाइप कनेक्ट हो जाएगी रेड्यूसर से। 1 इंच की पाइप को आप आधा इंच की पाइप से कनेक्ट कर सकती हो, तो इसलिए शाखा पाइप जोड़ने के लिए रेड्यूसर का इस्तेमाल किया जाता है। वाटर मीटर किस लिए लगाया जाता है, पानी की खपत मापने के लिए वाटर मीटर का इस्तेमाल किया जाता है। पाइप फिटिंग में एल्बो का मुख्य उद्देश्य पाइप की दिशा बदलने के लिए एल्बो का प्रयोग किया जाता है। पाइपलाइन में फल्सिंग क्यों की जाती है, गंदगी और मिट्टी को निकालने के लिए पाइपलाइन में फल्सिंग की जाती है। इसके अलावा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सर्वे या ट्रेड से ट्रांजिट का मुख्य कार्य क्या है, कोण और दिशा मापना। लेवलिंग में बबल क्यों जरूरी है, उपकरण को क्षैतिज रखने के लिए लेवलिंग में बबल जरूरी है। बैक साइड रीडिंग किस लिए ली जाती है, बैक साइड की रीडिंग किस लिए ली जाती है, ऊंचाई मापने के लिए, दो बिंदु के बीच ढलान मापने के लिए, पाइप जोड़ने के लिए या रंगाई के लिए। तो दो बिंदुओं के बीच ढलान मापने के लिए बैक साइड पे रीडिंग ली जाती है। बैक साइड रीडिंग से ढलान और ऊंचाई का सही मापन किया जाता है। इसके आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा साइड शॉट सर्वे किस लिए किया जाता है, मुख्य लाइन से दूर बिंदु मापने के लिए, पानी मापने के लिए, रंगाई के लिए या फाउंडेशन बनाने के लिए। तो मुख्य लाइन से दूर बिंदु मापने के लिए साइड शॉट का सर्वे किया जाता है। इसके आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा ट्रायंगुलेशन सर्वे क्यों किया जाता है, दूरी और कोण मापने के लिए ट्रायंगुलेशन सर्वे किया जाता है। स्टॉप सर्वे में किस लिए प्रयोग होता है, स्टॉप सर्वे ये क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा। स्टॉप सर्वे है में किस लिए प्रयोग होता है, ऊंचाई मापने के लिए, कोण मापने के लिए, पाइप जोड़ने के लिए, रंगाई के लिए। तो ऊंचाई मापने के लिए स्टॉप सर्वे का प्रयोग किया जाता है। इसके आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 61। हम सिविल से वापस से अभी कुछ 10 क्वेश्चन और करते हैं। आज का हमारा टारगेट रहेगा 50 क्वेश्चन करने का, तो हम 10 क्वेश्चन और आगे बढ़ाते हैं। तो अभी आप को मैं 10 क्वेश्चन और करा देता हूं, तो आप बने हुए रहेगा। तो हमारा 61 क्वेश्चन रहेगा छत में स्लोप बनाने का मुख्य कारण क्या होता है, रंगाई के लिए, बारिश का पानी निकालने के लिए छत में स्लोप बनाया जाता है। स्लोप से पानी को आसानी से ड्रेनेज में चला जाता है और छत को पानी से सुरक्षित रखता है। इसके आगे हमारा क्वेश्चन रहेगा 62 ब्लॉक ईंटों की दीवार को मजबूत बनाने के लिए कौन सा जॉइंट उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा, मोस्ट क्वेश्चन है, काफ़ी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है एग्जामिनेशन में कि ब्लॉक ईंटों की दीवारों को मजबूत बनाने के लिए कौन सा जॉइंट उपयोग किया जाता है, स्ट्रिप जॉइंट, हेडिंग और स्ट्रिक, एक्सपेंशन जॉइंट और फ्लोर जॉइंट। तो हेडिंग और स्ट्रिक जॉइंट का उपयोग किया जाता है ब्लॉक या ईंटों की दीवार को मजबूत बनाने के लिए। हेडिंग और स्ट्रिक ईंटों को सही तरीके से जोड़कर दीवार को आप मजबूत बनाते हो। इसके आगे आपका क्वेश्चन रहेगा 63 आरसीसी कॉलम
में स्टील डालने का मुख्य उद्देश्य क्या है? जैसे आप आरसीसी का आपको पता है, जैसे बजरी, सीमेंट और आप कंक्रीट का उपयोग करके जैसे आरसीसी का कंक्रीट माल बनाते हो, तो उसके अंदर जैसे आप माल डाल दे रहे हो, आप मसाला डाल रहे हो, कंक्रीट, तीनों का मिश्रण आप दे रहे हो, लेकिन इसके अंदर जो जो स्टील रहती है, जो हम बोलते हैं स्टील के, जो स्टील को क्यों उपयोग किया जाता है, जैसे आप स्टील बिछाते हो पहले ये कंक्रीट मिश्रण डालने से पहले, तो रंग बढ़ाने के लिए नहीं, रंग तो नहीं बढ़ा सकते स्टील से हम, कंक्रीट और को टेंशन सहने योग्य बनाने के लिए, यह आपका आंसर रहेगा, क्योंकि आरसीसी में स्टील की वजह से कंक्रीट का जो टेंशन है वो सहन कर लेता है। वजन बढ़ाने के लिए, वजन बढ़ाने के लिए तो हम ऐसी चीज़ों का यूज नहीं करेंगे। पानी तो स्टील जो उपयोग नहीं ले सकता, तो पानी के लिए तो हम स्टील का उपयोग नहीं करेंगे। स्टील कंक्रीट में लचीलापन और ताकत को जोड़ता है। इसके आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 64, कंक्रीट में सही जल सीमेंट अनुपात क्यों जरूरी है? रंग बदलने के लिए? यह तो नहीं है, तो रंग बदलने के लिए हम जल और सीमेंट के अनुपात का तो उपयोग नहीं करते हैं। वजन कम करने के लिए, वजन कम करने के लिए हम सीमेंट, जल, पानी है, उनका अनुपात का मिश्रण नहीं, जो इसका सही मिश्रण है वो इसके लिए ताकत और टिकाऊपन के लिए कंक्रीट में सही जल और सीमेंट का अनुपात जरूरी है, ऊंचाई बढ़ाने के लिए नहीं है। इसका आंसर रहेगा ताकत और टिकाऊपन के लिए। अधिक पानी से अगर आप ज़्यादा पानी डाल देते हो कंक्रीट मिश्रण में, तो इसकी जो पावर है, जो मजबूती है, वो कम हो जाती है। फ्लोरिंग स्लैब में क्रैक रोकने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो इसका आएगा सही मिश्रण और वाइब्रेशन का उपयोग किया जाता है। कोर्स प्लास्टर और फाइन प्लास्टर में अंतर क्या है? कोर्स प्लास्टर और फाइन प्लास्टर में अंतर क्या है? मोटाई और सतह की चिकनाई, रंग, पानी का उपयोग और ऊंचाई। तो इसका आंसर रहेगा मोटाई और सतह की चिकनाई ही इनका मुख्य अंतर है। कोर्स प्लास्टर मजबूत और मोटा होता है, याद कर लीजिएगा इसको, और फाइन प्लास्टर चिकनी सतह देता है। इस लाइन को आप अंडरलाइन करके नोट कर लीजिएगा, ये आपके लिए मोस्ट लाइन रहने वाली है। इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 67, अगर आपको क्लास में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ में शेयर कर दीजिएगा, जिससे मैं आगे आपके लिए और भी बेहतरीन क्वेश्चन लेके आऊँ। प्लस में आपके लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे आपके प्लम्बर ट्रेड से, सिविल ट्रेड से और सर्वेयर ट्रेड से, तीनों ट्रेड के मोस्ट टॉपिक आपको अलग से करवाऊँ, और प्लस में आपकी क्वेश्चन सीरीज 40 से 50 क्वेश्चन पर डे रोज़ आपके लिए लेके आऊँ, और आपको जब तक एग्ज़ाम ना हो आपके सारे क्वेश्चन क्लियर करवा दूँ। प्लस में आपकी कोई फॉर्मूला है या आपके कोई मोस्ट टॉपिक है जो आपको समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो उसको भी मैं आपको क्लियर करा दूंगा। तो आप एक बार हमारी कम्युनिटी को जोड़ दीजिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ में शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, और मैंने टेलीग्राम ग्रुप का जो चैनल बना रखा है उसमें जुड़ जाइएगा, वहाँ से आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सारी अपडेट मिलती रहेगी। और वीडियो अगर पसंद आए तो आप लाइक कीजिएगा, और आपके कोई भी सुझाव हो इस वैकेंसी को लेके, आप कोई भी अपनी राय देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। आपको क्लास से रिगार्डिंग है या कुछ डाउट है, या आपको कोई भी क्वेरी रहती है, या आपके कुछ सवाल है, या आपको क्या चाहिए, आप अपने सुझाव देके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके आगे हम कंक्रीट में स्लैग और फ्लाई ऐश मिलाने का क्या फ़ायदा है? रंग बदलने के लिए, ताकत और टिकाऊपन बढ़ाने के लिए, ऊंचाई बढ़ाने के लिए, और इसके आगे आपका ऑप्शन रहेगा पानी रोकने के लिए। तो इसका आंसर रहेगा ताकत और टिकाऊपन बढ़ाने के लिए स्लैग फ्लाई ऐश से कंक्रीट मजबूत और लंबी उम्र वाला बनता है। इसके आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा प्लम्बर ट्रेड से वाटर मीटर का, ये हमने पहले कर लिया, पानी खपत को मापता है वाटर मीटर। गेट वाल्व का उपयोग कब किया जाता है? तो इसका आंसर रहेगा पानी को पूरी तरह से खोलने या बंद करने के लिए गेट वाल्व का उपयोग किया जाता है। गेट वाल्व से प्रवाह को पूरी तरह से नियंत्रित किया जाता है। इसके आगे हम जो आपके क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन, पाइपलाइन में रेड्यूसर किस लिए लगाया जाता है? तो बड़े पाइप से छोटे पाइप में पानी स्थानांतरित करने के लिए पाइपलाइन में रेड्यूसर का उपयोग किया जाता है। इसके आगे जो क्वेश्चन है आपके 71 से कल मैं आपको कराऊंगा, कल की क्लास में आपके 71 क्वेश्चन से आगे हम शुरुआत करेंगे, 71 से लेकर 110 से या 100 क्वेश्चन के आसपास हम करेंगे। और ये जो क्वेश्चन की PDF है मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करता हूँ, तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा, और आप कोई भी डाउट या क्वेरी या आपका कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। बाकी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा,
क्योंकि मैं BSTC भर्ती के रिगार्डिंग आपकी जो वैकेंसी है तीनों ट्रेडों को मिला के वर्क इंस्पेक्टर की, उसके रिगार्डिंग आपके लिए बहुत सी चीज़ें आगे चल के लेके आऊँगा। तो बाकी इस वीडियो में इतना ही। अगर दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।